हरे कृष्णा। आज समझेंगे कृपण व्यक्ति कौन है और कृपणता कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे भगवान के शरण में जाना चाहिए। अर्जुन अपने जीवन से सिखा रहे हैं। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता जश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां ताम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, आप मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस्य में पड़ गया हूँ। अर्थात यहाँ पर अर्जुन क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, इसलिए वो भगवान को पूछ रहे हैं। और कृपण दुर्बलता के कारण, कृपण इसलिए है क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। और दुर्बलता, जब व्यक्ति कंफ्यूज रहता है तो व्यक्ति को क्या है, दुर्बलता आती है। वो मतलब बुद्धि बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो दिक्कत होने लगती है। तो कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ, अर्जुन खुद कह रहे हैं। मैं साधारण व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, अर्जुन जब भगवान के साथ रहते हैं उनका ये स्थिति है, हमारा क्या होगा स्थिति। इस स्थिति में मैं आपसे यह निश्चित रूप से बताने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। इसीलिए गुरु धारण करना चाहिए। जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। गुरु इसलिए बनाया जाता है, पहले राजा लोग भी गुरु बनाते थे, जो राज कार्य चलाने से पहले गुरु से परामर्श करते थे। गुरु जो उचित समझते थे वही राय देते थे, फिर राजा जो है वही राय को सुनाते थे आगे। तभी ये राज्य बहुत अच्छा से चलता था। गुरु के हिसाब से, मतलब शास्त्रों के धर्मों के हिसाब से राज्य चलाते थे। आज तो आप देख ही रहे किस प्रकार से राज्य चल रहे हैं। अकेला का बुद्धि है ही नहीं, गुरु भी नहीं है, सब गलत काम करने वाले लोग हैं। तो कोई एक अच्छा व्यक्ति हो तो उनको भी सबके हिसाब से चलना पड़ता है जीवन को। इस वजह से सही तरीक़ा से जो राज्य है या समाज है वो चल नहीं पा रहा है, यही कारण है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से सुनना चाहिए, गुरु से परामर्श करके फिर आगे कार्य करना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पर अर्जुन भगवान को अभी तक सखा मानते थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित आत्मा हूँ। देखिए, गुरु के प्रति जो है समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ज़रूरत समझते नहीं हैं। आजकल के जो गुरु लोग बनाते हैं, ठीक है हमने गुरु बना लिया, आगे का गुरु जी करेंगे, हम तो बस आज से वो हमारे गुरु, हम उनके चले। करना कुछ नहीं है, ना माला करते हैं ना कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं, केवल फैशन बस गुरु बना लेते हैं। लेकिन गुरु इसलिए बनाते हैं कृपया मुझे निर्देश दे। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कृपया मुझे निर्देश दे, मुझे करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए गुरु के कहना, केवल गुरु कह देंगे कि ये करो तो करना भी जरूरी है, ना कहे तो भी गुरु के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम। तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। तत्वदर्शी जो कृष्ण भावना में है, जो कृष्ण भावना को, कृष्ण चेतना में है, कृष्ण भावना को जानते हैं सही से, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, और उनको पूछना चाहिए। वो जो कहते हैं वो चीज़ को जीवन में पालन भी करना चाहिए। प्रकृति के अपने तरीके से भौतिक गतिविधियों की पूरी व्यवस्था हर किसी के लिए परेशानी का स्रोत है। हर कदम पर उलझन है इस संसार में। देखिए, हर कदम में उलझन ही उलझन है, और इसलिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो उसे जीवन के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दे सके। देखिए, गुरु जो है, गुरु कभी लोभी नहीं होते हैं। गुरु अपने कार्य कराने के लिए नहीं है, गुरु मार्गदर्शन देते हैं, जिस मार्गदर्शन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर रहे, यही गुरु का उद्देश्य रहता है। गुरु मतलब होता है जो हमें इस भौतिक जगत से, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए गुरु बनाना चाहिए।
सभी वैदिक साहित्य हमें सलाह देते हैं कि जीवन की उलझनों से मुक्त होने के लिए किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं, जो हमारे इच्छा के बिना घटित होती है। ये जंगल की आग की तरह है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भड़क उठते हैं। ये संसार की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह विश्व की स्थिति ऐसे है कि जीवन में उलझने अपने आप सामने आ जाते हैं। देखिए, समस्या हम चाहते नहीं है, फिर भी समस्या का समाधान करना पड़ता है या अपना आप आ जाता है। जैसे जंगल में आग कोई लगाता नहीं है, जंगल में आग जो है ऑटोमेटिक लग जाता है, लेकिन वो बारिश के द्वारा ही आग बुझाया जा सकता है। इसी प्रकार इस संसार की जो आग है, इससे बुझाने के लिए केवल आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ना चाहते हुए भी ऐसे उलझने पैदा होती है। कोई भी आग नहीं चाहता, फिर भी आग लग जाती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान सलाह देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने और समाधान के विज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो शिष्य परंपरा में हो। देखिए, यहाँ बहुत सुंदर बात कहे हैं। गुरु ऐसा नहीं है जो किसी को भी अपने गुरु बना लिया, बोलते हो शिष्य परंपरा में हो, गुरु परंपरा में होना चाहिए। यहाँ पर भगवत गीता में भगवान जो है ये यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरु परंपरा कैसे है। हमारे गुरु परंपरा के हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और जीवन को आगे ले जाना चाहिए। गुरु परंपरा के बिना तो कुछ भी फायदा नहीं है। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में है यहाँ पर गुरु परंपरा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। श्री कृष्ण से हमारी परंपरा आ रही है, जो गौड़ीय वैष्णव की परंपरा है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, निहरी, माधव, अक्षय, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, रूप सनातन, जीव रघुनाथ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे करके हमारे गुरु परंपरा है। 32 गुरु परंपरा है। गौर कृष्णदास बाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, ऐसे करके हमारे जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा को देखना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तो है। आप देखिए, संसार में कई गुरु हैं, तथाकथित गुरु हैं, जो अपने आप अपना संस्था चला रहे, लेकिन उनको पूछा जाए तो 2 से 4, 3, 5, 6, कोई 8, 10 तक बता पाएंगे। लेकिन जो गुरु परंपरा है पूरा का पूरा नहीं बता पाते, क्योंकि 4 संप्रदाय जो है प्रामाणिक माना जाता है। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ीय मध्व संप्रदाय। इसलिए गुरु जो है शिष्य परंपरा में होना चाहिए, और ये जो 4 परंपरा है इसी में होना चाहिए। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ीय मध्व संप्रदाय। बोलते हो हरिनाम के बिना जीवन विफल है। उसके बाद गुरु के बिना जीवन विफल है। फिर गुरु जो है परंपरा के बिना वो भी बेकार है। इसीलिए ये सारी चीज़ को देखना आवश्यक है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, जो भगवत गीता के 2 अध्याय के 7वां श्लोक है। उसमें भगवान जो है यहाँ पर बता रहे अर्जुन को, ये तुमको गुरु परंपरा में होना पड़ेगा, गुरु परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण डायरेक्ट उनको ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर भौतिक उलझनों में पड़ा हुआ मनुष्य कौन है? यही है जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। जो नहीं समझता है उसको क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता। जब उसको वो दुखी को दुख ही नहीं मान रहे हैं, तो आगे वो सुख का संधान कैसे करेगा, कैसे खोजेगा? बृहत आरण्यक उपनिषद में भ्रमित व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह एकदम अक्षरम गार्यम अविदित्यास्मा लोकथ प्रीति सकृपणः। वो एक कंजूस आदमी है जो एक इंसान के रूप में जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है, और जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना बिल्ली और कुत्ते की तरह इस दुनिया को छोड़ देता है। देखिए कितना अच्छा चीज़ है। तो लोग जो है जीवन में जो है केवल घर, आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति करना, इसी काम में व्यस्त है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, किसी लिए भाग रहे कुछ नहीं पता, बस धन कमाना है। धन किस लिए कमाना है? इंद्र तृप्ति के लिए कमाना है। बाकी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे करते कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी करके एक दिन शरीर छोड़ देता है, फिर चला जाता है। यह मानव जीवन जीव के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि अनुपम उपहार है मानव जीवन। इस मनुष्य जीवन के बिना
ये एक उपहार है, इसी के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। मनुष्य जीवन बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। देवता भी तरसते इस मनुष्य जीवन को। जो इसका उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो इस अवसर का सही उपयोग नहीं करता है वह कंजूस है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं करता है वो वास्तविक कंजूस है। दूसरी ओर ब्राह्मण है या वह इतना बुद्धिमान है कि जीवन की सभी समस्या को हल करने के लिए इस शरीर का उपयोग कर सकता है। या एतत् अक्षरम गार्गी विदितास्मल लोकत प्रति स ब्राह्मण। कृपण या कंजूस व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा में परिवार, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक स्नेह करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। व्यक्ति अक्सर त्वचा रोग के आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्यों से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर त्वचा रोग की होता है, जैसे खुजली होता है। खुजली होता है मतलब बार बार खुजली करने की इच्छा होता है उस जगह पे। खुजली करते करते कई बार क्या होता है वहाँ पर घाव बन जाता है। इसी प्रकार इस जीवन में बच्चे, पत्नी पालते पालते कई बार दुखी हो जाता है। फिर भी व्यक्ति नहीं समझता कि मुझे आध्यात्मिक की ओर जाना चाहिए और गुरु धारण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए। ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए कंजूस व्यक्ति जो है वो कभी इस प्रकार को सोचते ही नहीं है। वो एक दिन कुत्ता बिल्ली की तरह मर जाते हैं। इसीलिए आप सब बुद्धिमान बने, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और हरे कृष्ण महामंत्र का विशेष करके जप करें, कंजूस ना बने और मनुष्य जीवन का सही उपयोग करें। हरे कृष्ण।